नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती के मेडिकल और फिजिकल डीवी के बारे में। 2025 की जो भर्ती है एसएससी जीडी की, अगर आप उसकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो मैंने आपको लगा दिया एक बैनर टाइप का सा, आप उसमें देख लेना। आपको सारा कुछ मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के हमने 5-5 टीचर लगाए हैं। आपको जो भी चाहिए होगा आपकी स्टडी से रिलेटेड पढ़ने के लिए, आप लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जिसको भी बैच लेना हो वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तीनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना एक बार। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उसका नोटिस मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। हालांकि आप लोगों को उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इन लोगों ने अब के बार ये चेंज कर दिया है कि सारा का सारा सिस्टम वन गो में करेंगे, यानी एक साथ सारा कुछ क्लास। पहले सिस्टम ये होता था कि फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद एक अलग मेरिट बनेगी, उसके बाद मेडिकल और डीवी होता था, यानी टाइम मिल जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है भाई। अब आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोगों को तीनों चीज़ें एक साथ करवाई जाएगी। पहले फिजिकल करवाया जाएगा, जो बंदे फिजिकल क्लियर कर पाएंगे उन्हीं का ही मेडिकल होगा और उन्हीं का ही डीवी होगा। ऐसा नहीं है कि सभी का मेडिकल हो जाएगा या डीवी करवा देंगे, तो नहीं भाई। अभी आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, जी जान लगा दो। आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो फिजिकल आपका, एक मेडिकल है। फिजिकल में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मेहनत करिए, मेडिकल है तो उसको सुधारिए। अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदे, लाखों में बंदे फेल होंगे। रीज़न उसका ये है क्योंकि बच्चों ने ये सोच रखा था कि ठीक है एक बार फिजिकल कर लेते हैं, फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, मेडिकल का कुछ समस्या है तो वो बाद में ठीक करेंगे, बाद में उसके बारे में देखेंगे। वो लोग मारे जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। कोई अगर ओवरवेट है तो उसको कम करने की कोशिश करो मेडिकल में। अगर किसी का लोअर वेट है, बहुत कम वजन है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। कुछ खा पी के बढ़ाओ, चाहे कैसे भी बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा। ये नौकरी आपकी है, आपको लेना है हर हाल में, पूरी जी जान लगा दो। और मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं कल या परसों तक एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के कि मेडिकल कैसे क्या होगा और जो जो पॉइंट्स हैं उनमें आप कैसे सुधार करके उनको ठीक कर सकते हो। और फिजिकल पे तो भाई आप लोगों को खुद ही ध्यान देना है। जिनके भाइयों के शरीर पे टैटू बने हुए हैं वो खास ध्यान से सुन लेना। अगर परमानेंट टैटू नहीं है, टेम्परेरी है, तो हटवा लो। और अगर परमानेंट है तो भाई आप लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें निकालने के बहाने चाहिए। आप ये चीज़ जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है कि अब कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो या रिटर्न हो, वो आप लोगों को पास करने के लिए नहीं होता, फेल करने के लिए होता है। और आप लोग उन्हें मौके दे रहे हो तो वो अपने मौका बिल्कुल नहीं चुकेंगे। आप लोग चूक सकते हो, वो नहीं चुकेंगे। और मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को टैटू बनवाने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। एक बार नौकरी लग जाओ, फिर जी भर के पूरे मगरमच्छ बन जाना चाहिए, पूरी बॉडी पे बनवा लेना। अभी आप लोगों को क्या ज़रूरत है इसकी। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इन टैटू के चक्कर के अंदर। जिन भाइयों का चेस्ट की दिक्कत है, ज़्यादातर वो जिम वाले बंदे होते हैं, जिनका मतलब जिम कर करके, पुशअप्स मार मार के, बहुत सारी एक्सरसाइज करके, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स लेकर उनका सीना खूब चौड़ा हो जाता है, लेकिन वो फूलता नहीं है। भाई एक चीज़ कान खोल कर सुन लो, अगर आपका सीना 1-2 सेंटीमीटर कम होगा ना तो भी वो दया करके आप लोगों को ले लेंगे। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर फूल नहीं रहा है ना तो वो किसी भी हाल में दया नहीं करेंगे, फिर चाहे आपका सीना 80 से 100 हो, चाहिए नहीं मानेंगे वो लोग। लेकिन फूलना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, तो जिम वाले बंदे खास ध्यान रखना। और जो नहीं जाते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, वो भी देख लेना। सीना आपका 5 फूलने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपका टाइट पकड़ते हैं एकदम पूरा फीता। तो इस चीज़ का खास अपने को ध्यान रखना है। दौड़ की आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, जी जान लगा दो। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मुश्किल से 15-20 दिन बचे हैं, तो रात दिन एक कर दो। इसमें आखिरी मौका ही है। और अगर आप लोग 2025 वाली भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी पूरी गाइडेंस मिलेगी, उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही मैसेज करें, फालतू मैसेज नहीं करने हैं। बाकी चीज़ें आपको पूछनी हो वो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कुछ भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 1 आधे घंटे के अंदर। मैक्सिमम इतने टाइम लगेगा या उससे पहले भी कर दिया जाएगा। आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड कुछ इश्यू है, 2025 वाली भर्ती के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि 24 वाले में अब ज़्यादा सुधार करने के आपके पास टाइम है नहीं। तो मोटा मोटी 1-2 पॉइंट्स हैं जिनके आप सुधार कर सकते हो, बस वो देख लेना।
लेकिन आप 2025 वाले की तैयारी कर रहे हो और आपको पता है कि मुझे ये मेडिकल पॉइंट्स है, मुझे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सॉल्यूशन बैच, जो बच्चे बैच ले रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, उनको पर्सनल गाइड किया जाएगा, बहुत डीपली, पूरा एकदम विश्लेषण करके बताया जाएगा उनको। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, तो तैयार क्या क्या करने होंगे आपको। आधार कार्ड है, सबसे ज़रूरी बात है। करेक्शन है तो भाई करेक्शन जल्दी ठीक करवा लो। आधार कार्ड में करेक्शन 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। आप ई मित्र वाला या भी जो भी अपना साइबर कैफे वाला आधार कार्ड का काम करते हो उसके पास जाओ और उसमें करेक्शन करवा लो। बस एक आईडी और होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई और आईडी होनी चाहिए। नंबर 2 पे है 10वीं की मार्कशीट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 12वीं की भी ले जाना। और ऊपर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी ले जाना। और अदर कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी ले जाना, एनसीसी वगैरह का जो भी आपका ले जाना। मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र या फिर अपना उसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, उसको ले जाना। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये सबको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना, कम से कम 10। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, लेकिन क्या पता कहाँ कहाँ मांग रहे हैं, तो आपको ले जाना है। ज़्यादा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है। बच जाती तो अपने घर पे लेकर वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलैक्सेशन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगा देना। कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31/12/2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। यही है कि ओबीसी का तो 1 साल की वैलिडिटी होती है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 साल की होती है, और एससी एसटी का मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद उसकी 1 साल की नहीं होती, ज़्यादा होती है। तो आप लोग एक बार कंफर्म कर ले जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं और इनकी कम से कम 5-5 फोटोकॉपी करवा लेना। बच जाएगी तो आगे काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी बची तो ठीक है, बस इतना सही है, और तो क्या ही है। थैंक यू सो मच, और तैयारी में लगे रहिए, डील मत बढ़ती है बिल्कुल भी।